हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब वो आज की क्लास में हम अपने चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। पहले समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें करना क्या है और ये टॉपिक किस बारे में। देखो, नाम से क्लियर है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि पास्ट के किसी ट्रांजेक्शन को हमें एडजस्ट करना है या फिर एडजस्टमेंट करना है किसमें बाबू? क्लोज्ड अकाउंट में। क्लोज्ड अकाउंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ईयर एंड हुआ, तुमने पूरे साल अकाउंटिंग की, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और जब ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड पे तुमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस बनाया, और उसके बाद से फिर तुमने बैलेंस शीट बना ली, और इस साल की बुक्स को तुमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर तुम अपनी शॉप के लिए तुम नया रजिस्टर लेके आए हो। अब तुम दोबारा से जर्नल करोगे, लेजर करोगे, लेकिन न्यू रजिस्टर में करोगे। हर साल बुक्स क्या हो जाती हैं? क्लोज करके नई बुक ओपन हो जाती हैं। ठीक। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का मतलब क्या है कि ईयर एंड हो चुका था, तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद कर चुके हो, तुम एक नया रजिस्टर ले आए हो अगले साल की अकाउंटिंग शुरू करने के लिए, और अब अगले साल की अकाउंटिंग करते टाइम पे तुमको पता चल रहा है कि जो हमने पीएल बनाया था या बैलेंस शीट बनाया था या कोई एंट्री की थी, वो एंट्री हमने गलत कर दी या सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं की। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, उस क्लोज्ड अकाउंट के किसी एरर को नए साल की बुक में एडजस्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं बाबू? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। क्लास 11th में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसीलिए पढ़े थे कि अगर पास्ट में कोई गलती हो जाती तो उसको काटा नहीं जाता है, उसके लिए हम एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, राइट। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में भी हमें वही चीज करनी होती है कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज गलत कर दिया। अब गलत यूजुअली क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में जो चीज यूजुअली हम लिखते हैं, जैसे बाबू मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम क्वेश्चन बोला कि लास्ट ईयर का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए, 10% देना था, नहीं दे पाए। सैलरी देनी थी बी को, वो भी नहीं दिए। मैनेजर को कमीशन देना था, लेट्स से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो भी हम भूल गए। ठीक। अब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो गई है, आप एक सिंगल एंट्री पास करके ये सारी एरर को क्या कर दीजिए? एडजस्ट कर दीजिए, सही कर दीजिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब देखो, चाहे हम एक चीज भूले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या चार पांच चीज भूल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट गलत बांट दें, मैनेजर को कमीशन ना दे, ठीक है, लेकिन ये सारी गलती सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री से ही सही होगी। मतलब एक एंट्री पास करके हमें सारी एरर को सही करना है। तो चार पांच गलतियों को सही करने के लिए सिर्फ एक एंट्री कैसे पास हो, उसके लिए सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस टेबल में जो फाइनल कंक्लूजन आता है, उसी की हम एंट्री पास कर देते हैं। अब टेबल कैसे बनता है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो जो वर्किंग टेबल बनेगा, हमें वो कैसे बनाना है? सबसे पहला काम तुमको क्या करना है कि जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम बना लेना। जैसे मान लो एक फॉर्म में 3 पार्टनर थे, तो हम एक कॉलम बनाए ए के लिए, एक कॉलम बना रहे हैं बी के लिए, और एक कॉलम बना रहे हैं सी के लिए। अगर मान लो हम किसी चार्ज में गलती कर दिए, यूजुअली हम लोग पढ़े थे जब हम पीएल अप्रो पढ़ रहे थे कि 3 टाइप का चार्ज यूजुअली हो सकता है, जो हमें नेट प्रॉफिट से सही करना पड़ता है। हो तो और भी सकते हैं, पर 3 ही चीजें दी जाती। तो अगर किसी चार्ज में मिस्टेक है, तो हर चार्ज के लिए एक कॉलम बनेगा। यानी जितने पार्टनर पहले उतना कॉलम, उसके बाद किसी चार्ज में गलती, तो चार्ज के लिए एक सेपरेट कॉलम। जैसे हम बोले कि मैनेजर कमीशन हम देना भूल गए, तो हम एक कॉलम किसका बना देंगे? मैनेजर कमीशन का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि हम एक बैंक से लोन लिए, तो उस पे इंटरेस्ट देना भूल गए, तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम सेपरेट कॉलम बना देंगे। मतलब हर पार्टनर के लिए एक कॉलम, और अगर चार्जेस में गलती हो रही तो हर चार्ज के लिए भी एक कॉलम। ठीक। और अगर मान लो रिजर्व में ट्रांसफर करना था, हम रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं किए, तो रिजर्व के लिए भी एक कॉलम, एक कॉलम बन गया रिजर्व का। यानी हर पार्टनर का एक कॉलम बन जाएगा, हर रिजर्व का एक कॉलम बन जाएगा, और अगर हर चार्ज का एक कॉलम बन जाएगा, और रिजर्व अगर भूल गए तो उसका कॉलम बन जाएगा। लेकिन इसमें कॉलम उन्हीं का बनेगा जिसमें हो रही है मिस्टेक। अगर मान लो सिर्फ हमारी गलती हुई है पार्टनर में, मैनेजर कमीशन वगैरह में कोई गलती नहीं, तो हम सिर्फ कितने कॉलम बनाएंगे? पार्टनर का कॉलम बना लेंगे। अगर मान लो मैनेजर कमीशन में भी गलती, तो हम एक कॉलम किसका बना देंगे? मैनेजर कमीशन। अब ये डिसाइड होगा कॉलम कितना बनेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में एक कॉलम किसका तुम बना देना? टोटल का। तो समरी क्या है? हर पार्टनर के लिए एक कॉलम, हर चार्ज जिसमें गलती है उसके लिए एक कॉलम, और सबसे लास्ट में एक कॉलम किसका? टोटल का। कॉलम बन के तैयार है।
अब इसके बाद वर्किंग नोट बनाना बहुत आसान है। तुमको दो चीज को एनालाइज करना है। दो क्या एनालाइज करना है बाबू? एक चीज व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी का मतलब क्या होना चाहिए था, और इसको हम कंपेयर करेंगे बाबू किससे? व्हाट हैपेंड से। ठीक। अब क्या होना चाहिए था का एग्जांपल लेते, जैसे मान लो क्वेश्चन का कि भैया मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो तुम क्या होना चाहिए था? व्हाट शुड बी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन। तो तुम लिख दो कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, बी को कितना मिलता, सी को कितना मिलता, और मैनेजर को तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और तीनों को जोड़ के यहां आ गया टोटल। और सब के आगे क्या लिख दोगे? क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीजें क्रेडिट की जाती है। मान लो क्वेश्चन बोला कि हम बी को सैलरी देना भूल गए, तो तुम यहां पे क्या लिख दोगे? व्हाट शुड बी में बीज सैलरी। ए में नहीं आएगा, सिर्फ बी में आ जाएगा क्रेडिट, सी में नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, और टोटल में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन बोला कि हम भाई मैनेजर कमीशन देना भूल गए, तो तुम यहां क्या लिख दोगे? मैनेजर कमीशन। ए में, बी में, सी में नहीं आएगा, और सिर्फ मैनेजर में आ जाएगा, और टोटल में आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो जो चीज आपको देनी चाहिए थी पर आप देना भूल गए, आप उसको किस में लिख देंगे? व्हाट शुड बी में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, व्हाट शुड बी में जितनी चीजें लिखी जाती बाबू, सबके आगे क्रेडिट ही लिखा जाता है। पर एक ऐसी चीज है, अगर वो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते, उसके आगे क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए पार्टनर से, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी व्हाट शुड बी में लिख देंगे। ए में, बी में, सी में, मैनेजर में नहीं आएगा, टोटल में आएगा। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हर पार्टनर के लिए कॉलम बनाइए, अगर किसी चार्ज में गलती तो एक कॉलम चार्ज का बना लीजिए और एक टोटल का बना लीजिए। फिर आप लिखिए व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, मैनेजर का कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करना था, नहीं किए तो उसको लिख लो। और इसके अलावा अगर मान लो बाबू कभी किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन तुमसे बोल दिया कि हमने रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती कर दी है। रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती का मतलब कि हम अपने, मतलब ये सारी गलतियां तो हम कर ही रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, कमीशन नहीं दे रहे, और साथ में हम एक और गलती कर रहे हैं कि अपने नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट रहे हैं, हम इसको किसी अदर रेशियो में बांट दिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1, लेकिन 2:2:1 में ना बांट के हमने बांट दिया 1:1:1 में। तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब में तो गलती है ही है, साथ में एक और चीज में गलती है। किस में गलती है? रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती है। तो यहां पे फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दो, बाकी सारी चीज तो आएगी, लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट तभी आएगा जब नेट प्रॉफिट पीएसआर के बजाय किसी दूसरे रेशो में आपने बांट दिया हो गलती से। ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को किस में बांटना है? रिमेनिंग को पीएसआर में बांट देना है। किस में बांटता है? रिमेनिंग हमेशा पीएसआर में ही तो बंटता है। तो ए में कितना आता, बी में कितना आता, सी में कितना आता, और मैनेजर में आएगा नहीं, टोटल में आ जाएगा, और सबके आगे क्या लिख देंगे? क्रेडिट। ठीक। अच्छा, रिमेनिंग निकलता कैसे? कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट में से अब तक जो आपने टोटल किया है, इस टोटल का टोटल जो होता है, इस टोटल के टोटल को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बेसिकली रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से हम कितना इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देने के बाद कितना बचा, तो कितना बचा है कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सारी चीजों को टोटल के टोटल को माइनस कर दोगे तो जो आएगा वही तो रिमेनिंग है। उस रिमेनिंग को यहां पे लिखो और उसको पीएसआर में बांट दो। बताइए, व्हाट शुड बी में कोई प्रॉब्लम है? क्या करना है? हर पार्टनर के लिए कॉलम बनाना है, चार्ज में गलती तो एक कॉलम उसके लिए बनाना है, एक कॉलम टोटल का बनाना है। फिर जो जो चीज हमें देनी थी लेकिन हम भूल गए, हम व्हाट शुड बी में लिख देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह वगैरह भूल गए तो लिख देंगे। ये सारी चीजों के आगे क्रेडिट लिखा जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर भूलेंगे तो उसके आगे क्या लिखा जाता है बाबू? डेबिट लिखा जाता है। एक बात ध्यान देना, जो भी चीज भूल रहे हैं वो जिस पार्टनर की है सिर्फ उसी में लिखना। अगर मान लो मैनेजर कमीशन है तो वो सिर्फ मैनेजर कमीशन में लिखा जाएगा, ए बी सी में नहीं लिखा जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ ए और बी का भूले हैं तो ए और बी में लिखना, फिर सी में मत लिखना। जिसमें गलती उसी में लिखना है, अगर सब में गलती तो सब में लिखो। रिमेनिंग प्रॉफिट कब लिखना है? जब रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती होगी। और कैसे पता चलेगा रिमेनिंग में गलती है? अगर नेट प्रॉफिट
पीएसआर के बजाय किसी अदर रेशियो में बटा हुआ है तो इसका मतलब रिमेनिंग में भी गलती है और हमें व्हाट शुड बी में रिमेनिंग प्रॉफिट को भी लिखना है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट को भी लिखना है। रिमेनिंग प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे पार्टनर में। अब रिमेनिंग आएगा कैसे, जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें अब तक का टोटल माइनस करना, रिमेनिंग आएगा उसको पीएसआर में बांट देना। यहां तक अगर आपने चीजें कर ली, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में रिमेनिंग में गलती नहीं है तो रिमेनिंग प्रॉफिट मत लिखना, बात खत्म, सिर्फ बाकी चीजों से काम चलाना। इतना करने के बाद तुम क्या करोगे, टोटल करोगे, और टोटल करते टाइम अगर कोई चीज डेबिट है तो उसको माइनस कर देना, मतलब सारे क्रेडिट को ऐड कर देना और डेबिट को उसमें से माइनस कर देना। जब एक बार हम सब कर लेंगे तो ए का कुछ अमाउंट आएगा, बी का कुछ अमाउंट आएगा, किसी का क्रेडिट आ सकता है, किसी का डेबिट आ सकता है, या हो सकता है सबका ही क्रेडिट आ जाए। वो डिपेंड करता है कि क्या ज्यादा था इस कैलकुलेशन में, डेबिट ज्यादा था कि क्रेडिट ज्यादा था। ठीक, सब कर लोगे, साथ में टोटल का भी टोटल फिर से कर लेना। इस टोटल का क्या मतलब है, इस टोटल का मतलब है कि अगर सारी चीजें सही सही हुई होती तो ए कितना रुपए पाता, बी कितना पाता, सी कितना पाता, मैनेजर कितना पाता। व्हाट शुड बी के टोटल का मतलब यही तो हुआ कि अगर सब अच्छे से हुआ होता तो सब कुछ मिला के ए कितना पा जाता, बी कितना पाता, सी कितना पाता, एंड सो ऑन। व्हाट शुड बी में कोई डाउट नहीं। अब व्हाट हैपेंड में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा टास्क है बाबू। व्हाट हैपेंड में ये जो फाइनल अपडेटेड टोटल का टोटल आया है, ठीक है, ये टोटल का टोटल देखो, यहां पे टोटल का टोटल अलग था, वो यहां तक सिर्फ था, अब टोटल का टोटल यहां तक है। तो व्हाट हैपेंड में ये जो अपडेटेड टोटल का टोटल आया है, इस टोटल के टोटल को उठाएंगे और हम इसको क्या कर देंगे, सिर्फ पार्टनर में बांटेंगे, मैनेजर चार्ज रिजर्व वगैरह में नहीं बांटेंगे। और करना क्या है, अगर टोटल का टोटल बाबू यहां पे क्रेडिट था तो सेकंड पार्ट में तुम क्या कर देना, डेबिट कर देना। अगर टोटल का टोटल डेबिट आया है तो सेकंड पार्ट में क्या कर दोगे तुम, क्रेडिट कर दोगे। समझ में आ रहा है। किस रेशो में बांटेंगे सर, टोटल के टोटल को हम किस में बांटते हैं बाबू, अगर कोई रॉन्ग रेशो है, रॉन्ग रेशो का मतलब अगर नेट प्रॉफिट पीएसआर में ना बट के किसी और रेशो में बटा तो वो दूसरा वाला रेशो ही तो मेरा रॉन्ग रेशो हुआ। तो अगर क्वेश्चन में कोई रॉन्ग रेशियो है तो टोटल का टोटल सेकंड पार्ट में किस में बटेगा बाबू, रॉन्ग रेशियो में बटेगा। अगर मान लो कोई रॉन्ग रेशियो था ही नहीं तो फिर टोटल का टोटल किस में बट जाएगा, पीएसआर में बट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे हम दोनों लिख दे रहे हैं, रॉन्ग रेशियो या फिर पीएसआर। पहली प्रेफरेंस हमारी किसकी है, रॉन्ग रेशियो को, दूसरी प्रेफरेंस किसकी है, पीएसआर। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई रॉन्ग रेशियो दिया था तो आप जो टोटल का टोटल आएगा उसको आप किस रेशियो में बांट देंगे, रॉन्ग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कोई रॉन्ग रेशियो नहीं दिया था तो फिर आप टोटल का टोटल किस में बांट देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक, अगर रिमेनिंग में गलती है मतलब रॉन्ग रेशियो था, रिमेनिंग में गलती नहीं है मतलब रॉन्ग रेशियो नहीं था, सिंपल सी बात। और एक बार तुमने ये दोनों चीज कर ली, व्हाट शुड बी का टोटल कर लिया और व्हाट हैपेंड का टोटल कर लिया, तो तुम दोनों को कंपेयर कर लो और कंपैरिजन करने पे जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट की आप क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, जैसे कंपेयर कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे ए का 1000 क्रेडिट है और यहाँ पे ए का 200 का सिर्फ क्रेडिट है, तो डिफरेंस कितने का आया, 800 का, और ज्यादा क्या है, क्रेडिट, तो जो ज्यादा है उसका सिंबल लगा देंगे। समझ आ रही है चीजें, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि एक छोटा सा वर्किंग टेबल बनाना होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, व्हाट शुड बी और व्हाट हैपेंड। व्हाट शुड बी में क्या लिखना है, क्या क्या होना चाहिए था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह, वो लिख लो तुम। और व्हाट हैपेंड में क्या करोगे, जो भी व्हाट शुड बी का टोटल आएगा इस व्हाट शुड बी के टोटल को उठाओगे और रॉन्ग रेशियो में बांट दोगे। रॉन्ग रेशियो का मतलब अगर क्वेश्चन में पीएसआर के अलावा कोई और रेशियो दिया है तो रॉन्ग रेशियो है, रॉन्ग रेशियो नहीं दिया है तो किस में बांट देंगे, पीएसआर में बांट देंगे। और जब ये कर लेंगे तो व्हाट शुड बी और व्हाट हैपेंड को कंपेयर कर लेंगे और दोनों के कंपैरिजन में जो फाइनल अमाउंट आता है उसकी एंट्री पास कर देंगे, वही हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो वो तो जो पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट टॉपिक से क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हैं, उन क्वेश्चन को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले वो क्वेश्चन जिसमें रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती नहीं है, ठीक है। दूसरे वो क्वेश्चन जिसमें रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती है, ठीक। फिर तीसरे वो क्वेश्चन जहां पे ओपनिंग कैपिटल ही मिसिंग नहीं है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है यानी क्लोजिंग कैपिटल दी है, ठीक है।
अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल दी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मान लो क्वेश्चन में कह दे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो तुम व्हाट शुड बी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिख तो देंगे हम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया है। जब ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया है तो हमको टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल से क्या पता करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल पता करना पड़ेगा। और एक बार जब हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, फिर उसके बाद से हम टेबल बना के उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तीन मेन टाइप हो गया। पहला जिसमें रिमेनिंग प्रॉफिट में कोई गलती नहीं है, दूसरा जिसमें रिमेनिंग में गलती है, तीसरा जहां ओपनिंग कैपिटल ही गायब है, और ये लास्ट में मिसलिनियस टाइप का मतलब क्या है? मिसलिनियस टाइप का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो इन तीनों में नहीं आ रहे हैं या जो थोड़े अलग तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो फिर उसका नाम क्यों नहीं लिखे? नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये मिसलिनियस टाइप वाले क्वेश्चन तुम्हारी बुक में मे बी 1 से 2 क्वेश्चन ही होंगे इन अलग अलग टाइप के, जो इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं और जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन विच आर नॉट इंपॉर्टेंट और हैविंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन इन आवर बुक। ठीक, तो हमारे मिसलिनियस टाइप हो गए। ठीक है, ज्यादा समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिमेनिंग में गलती नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखो ध्यान से, कि ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशो 2-2-1 का है, यानी 3 पार्टनर एक फर्म में ए बी सी और उनका रेशो 2:2:1। क्वेश्चन कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 4 लाख 2,50,000 एंड 1 लाख। मतलब 3 पार्टनर है और तीनों की यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दी है? कैपिटल दी है 4 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,20,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। कह रहा है इस साल जो है हमारा 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिना इन चीजों को प्रोवाइड किए। तो क्या क्या हम नहीं प्रोवाइड कर पाए? देख लो, क्वेश्चन कह रहा है हम क्या क्या भूल गए हैं सर। हम भूल गए बी को और सी को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और कमीशन मैनेजर को 10% देना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहे हैं नेसेसरी एंट्री पास कर दीजिए जो भी जरूरी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है बाबू? कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनेंगे? जितने पार्टनर हैं सर। कितने पार्टनर है? 3, तो ए बी सी। और अगर किसी चार्ज में गलती तो एक कॉलम चार्ज का। क्या मैनेजर कमीशन में गलती है? हाँ, मैनेजर को कमीशन देना था, नहीं दिए हैं, तो एक कॉलम किसका बन जाएगा? मैनेजर कमीशन का भी बन जाएगा। और सबसे लास्ट में एक कॉलम किसका बनता है बाबू? टोटल का बनता है। यही तो करते हैं। अगर मैनेजर कमीशन में नहीं गलती रहता तो ए बी सी और टोटल बन जाता। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए था। मतलब अगर सब अच्छे से हुआ होता तो ए बी सी और मैनेजर को कितने कितने रुपए मिलते। तो क्या क्या होना चाहिए था फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या क्या हमने नहीं दिया। सबसे पहले कह रहा है कि सैलरी नहीं दिए हैं बी को और सी को। बी को 5,000 पर मंथ की सैलरी नहीं दी है, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे बाबू? सैलरी देनी है किसको? टू पार्टनर। और कितनी सैलरी देनी है? ए को कुछ नहीं देनी, बी को देनी 5,000 पर मंथ, तो बी का टोटल सैलरी हो गया 60,000, क्रेडिट लिखना है। और इनको 10,000 क्वार्टरली देनी थी, तो 10,000 पर क्वार्टर यानी 40,000 रुपए इनको हो गया। मैनेजर में कुछ आएगा नहीं और टोटल आए 60 और 40 जोड़ के 1 लाख का क्रेडिट। सीधी सी बात है, सैलरी नहीं दिए थे, व्हाट शुड बी में लिख दिए। फिर कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% देना था, वो भी भूल गए हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे व्हाट शुड बी में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। कैलकुलेट कर लो, 4 लाख की कैपिटल पे एक आ जाएगा 24,000 क्रेडिट और 2,50,000 पे कितना परसेंट है? 6% है, तो ये आ गया बाबू 15,000 क्रेडिट बी का। और इनकी 1 लाख की कैपिटल है तो इस पे आगे 6,000 क्रेडिट। मैनेजर तो इंटरेस्ट वगैरह पाता नहीं है तो इसमें डैश कर दो और तीनों को तुम जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 45,000 क्रेडिट। ठीक है, चलिए ये भी अमाउंट हमारा आ गया। इसके बाद कह रहा है कि सर मैनेजर को कमीशन देना था, वो भी नहीं दिए हैं, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे व्हाट शुड बी में? मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन लिख दिया हमने। अब मैनेजर कमीशन कितना देना है बाबू? 10% किसका देना है? नेट प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट के लिखा आफ्टर चार्जिंग। और हम तुम लोग को बताए थे कि मैनेजर कमीशन कैसे निकलता है। नेट प्रॉफिट 2,20,000 इंटू रेट 10%। और जब भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड रहता तो क्या कर देते नीचे? 100 प्लस रेट कर देते हैं।
जब आफ्टर चार्जिंग नहीं रहता तो सीधे 10/100, और आफ्टर चार्जिंग है तो क्या कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 110। तो ये हमारा आ जाएगा बाबू 20,000 रुपीज का मैनेजर कमीशन। ये भी हम भूल गए हैं। तो ए में कुछ नहीं आएगा, बी में कुछ नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा, लेकिन मैनेजर कमीशन में कितना आ गया 20,000 रुपीज का क्रेडिट, और टोटल में वही 20,000 का क्रेडिट आ गया। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। चलो ये थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ पे क्या कर दिए हम। हम्म, चलिए, मतलब अच्छा एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती है? जैसे ये गलतियां तो क्वेश्चन खुद बताया है। कैसे बताया है कि सैलरी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, कमीशन नहीं दी, तो हमने व्हाट शुड बी में तीनों चीजें लिख दी, सीधी सी बात है। पर यहां पे रिमेनिंग कब लिखते हैं? जब क्वेश्चन बोले कि हमने नेट प्रॉफिट को किसी दूसरे में बांट दिया है। यहां देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 2,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। कह रहा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कहीं ये लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 111 में या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 222 में? ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि नेट प्रॉफिट को हमने बांटा है, किसी और रेशियो में बांटा, ये नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है इसका मतलब रिमेनिंग में कोई गलती नहीं है। और अगर रिमेनिंग में कोई गलती नहीं है मतलब मेरा व्हाट शुड बी का काम हो गया खत्म। अब हम देख लेंगे कि अगर सब अच्छे से हुआ होता तो ए कितना रुपया पाता, बी कितना पाता, सी कितना पाता। तो अगर सब अच्छे से हुआ होता तो ए को मिलते 24,000 क्रेडिट, बी को मिल जाता बाबू 75,000 का क्रेडिट, सी पा जाता 46,000 का क्रेडिट, मैनेजर को मिल जाते 20,000 रुपए क्रेडिट में, और हमारा टोटल हुआ होता 1,65,000 का क्रेडिट। बताइए कुछ करना थोड़ी है, सीधी सी बात है। जो जो चीज नहीं दी है आप उसको फटाफट से लिख लीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या होता है बाबू? व्हाट हैपेंड। और व्हाट हैपेंड में क्या करना होता है? व्हाट हैपेंड में हमें कुछ नहीं करना, जो फाइनल टोटल का टोटल आया है इसको उठाओ और इसको किस रेशियो में बांटो? रॉन्ग रेशियो में। पर पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई रॉन्ग रेशियो दिया था? नहीं दिया था। तो हम क्या बताएं कि अगर रॉन्ग रेशियो नहीं दिया है तब फिर किस में बटता है? पीएसआर में। और पीएसआर क्वेश्चन में कितना बोला था? 2:2:1। तो इस 165 को हम किस में बांटेंगे? 2:2:1 में। तो कुछ नहीं करना, 165 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा आ गया 33। इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66,000। और यहाँ पे आ गया 33,000। मैनेजर में तो बटता नहीं है, और ये हमारा आ रहा था 1,65,000। पर हम थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताए थे कि अगर टोटल का टोटल क्रेडिट में आ रहा है तो सेकंड पार्ट में उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर डेबिट में आता टोटल का टोटल तो क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। बताइए ये भी चीज क्लियर हो गई। कुछ करना नहीं है, बस व्हाट शुड बी में जो आया है उसको आप व्हाट हैपेंड में बांट दीजिए, रॉन्ग रेशियो में या पीएसआर में। और एक बार तुम्हारे पास व्हाट शुड बी व्हाट हैपेंड दोनों आ गया तो आप दोनों को कंपेयर करके यहां पे क्या लिख देंगे? इसका नेट इफेक्ट। बहुत आसान है नेट इफेक्ट निकालना। 24,000 66,000 दोनों को माइनस कर लो, 66 माइनस 24,000, ये हमारा आ गया बाबू 42,000। अब ज्यादा क्या है बताओ? डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट का अमाउंट ज्यादा है तो यह सिंबल किसका लग जाएगा? डेबिट का लग जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, यहां देखो 75,000 माइनस 66,000, इसको माइनस किए तो हमारा 9,000 है। इस बार ज्यादा क्या है? क्रेडिट ज्यादा है, तो हम सिंबल किसका लगा दिए? क्रेडिट का लगा दिए। ठीक, जो ज्यादा उसी का साइन लगाना है। 46,000 है, इसमें से कितना माइनस होगा? 33,000 माइनस हो जाएगा, कर दिए। 13,000 आ रहा है। इस बार ज्यादा क्या है सर? क्रेडिट वाला ज्यादा है तो क्रेडिट का सिंबल आपने लगा दिया। ठीक है, और लास्ट में देखो व्हाट हैपेंड में कुछ है ही नहीं तो वो 20,000 सीधे आ गया, और क्रेडिट था तो क्रेडिट लगा दी। और यहाँ पे 165 क्रेडिट 165 डेबिट, काम खत्म, कुछ आएगा ही नहीं। बताइए समझ आया? अब इतना कर लियो तो फिर नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर दो। इसमें देखो कौन डेबिट दिख रहा है तुमको? डेबिट है सर, ए डेबिट है। और कोई डेबिट दिख रहा है? नहीं। तो और कोई डेबिट नहीं है तो बस ए को डेबिट करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? एज कैपिटल अकाउंट। पर इस कैपिटल अकाउंट कब लिखना है? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब पार्टनर कैपिटल पढ़ रहे थे, कि अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि देयर कैपिटल इज फिक्स्ड, यहां पे लिखा है ना देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 4,250 एंड दिस एंड दैट। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो सारी चीजें किससे होती हैं?
करेंट अकाउंट से होती हैं। तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी एज करेंट अकाउंट डेबिट, कितने से ए डेबिट हुआ है बाबू 42,000, और बाकी जो लोग क्रेडिट है उनको क्रेडिट कर दो। टू बीज करेंट अकाउंट 9,000, टू सीज करेंट अकाउंट 13,000, और मैनेजर कमीशन के लिए तो मैनेजर कमीशन ही लिखा जाएगा, टू मैनेजर कमीशन कितना 20,000, और इसका टोटल सेम आएगा आपका। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सी चीज है। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करना होता है सर, दो टेबल बनती, एक छोटी सी टेबल बनती है, पहले लिखते हैं व्हाट शुड बी, फिर लिखते हैं व्हाट हैपेंड। व्हाट शुड बी में क्या लिखते हैं, जो जो चीज देनी थी हम भूल गए, लिख दो फटाफट से जिसमें था, और टोटल में लिख दो। सब क्रेडिट होता है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलेंगे तो डेबिट होता है, और टोटल करते टाइम पे डेबिट वाला माइनस हो जाता है। व्हाट शुड बी का टोटल आएगा। व्हाट हैपेंड में क्या करना है, जो व्हाट शुड बी का टोटल आया इसको उठाना है और रॉन्ग रेशो में बांट देना है। रॉन्ग रेशो नहीं दिया तो पीएसआर में बांट देना है। यहाँ पे क्रेडिट हुआ था तो सेकंड पार्ट में डेबिट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डेबिट हुआ था तो सेकंड पार्ट में क्रेडिट हो जाएगा। और फिर व्हाट शुड बी और व्हाट हैपन को कंपेयर कर लेते हैं, और जो नेट इफेक्ट आएगा इसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। जनरल एंट्री पास करते टाइम पे अगर क्वेश्चन बोल दिया कैपिटल फिक्स्ड हुआ करती है तो एंट्री करंट से होगी, और अगर बोल दिया कि कैपिटल के आगे फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया है तो सारी एंट्री किससे हो जाएगी, कैपिटल से होगी, करंट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था बाबू पास्ट एडजस्टमेंट का, जहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती नहीं थी। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट में क्या है, गलती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में तीन पार्टनर है ए बी सी, और उनकी कैपिटल 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम, प्रॉफिट किस में बटेगा, प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल का मतलब कि ये जो कैपिटल दी है आपकी 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, इस रेशियो में हमारा क्या बटना चाहिए, प्रॉफिट बटना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 50:25:25, या इसको अगर तुम 25 से कट करो तो 2:1:1 हो गया। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए, 2:1:1 में बटना चाहिए। कैपिटल रेशो हमारी यही आ रही है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये बेसिकली मेन पॉइंट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और प्रॉफिट कैसे बांटना है 2:1:1 में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 3,30,000, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ इस साल का, 3,30,000 का, विच वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव आइटम। मतलब कि विच वॉज डिवाइडेड कैसे, इक्वली। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1, तो बटना भी किस में चाहिए, 2:1:1 में। हम किस में बांट दिए, इक्वली बांट दिए, यानी यहाँ पे रिमेनिंग में गलती है। करेक्ट रेशियो मेरा क्या था, 2:1:1, और रॉन्ग रेशियो मेरा क्या हो गया इसमें, रॉन्ग रेशियो मेरा हो गया वो रेशियो जिसमें गलती से बढ़ गया, और क्वेश्चन कह रहा हम गलती से उसको कैसे बांट दी, इक्वली बांट दी, यानी ये हमारा 1:1:1 हमारा क्या है, रॉन्ग रेशियो, और हमारा करेक्ट रेशियो था 2:1:1। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आसान है, सिंपल है, क्लियर हो रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं, सैलरी नहीं दी है, और प्रॉफिट को 2:1:1 में बांटना था, लेकिन गलती से 1:1:1 में बांट दिए। सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, टेबल बनाएंगे, और टेबल में सबसे पहले क्या बनेगा, कॉलम। कितना कॉलम बनेगा, जितने पार्टनर उतना कॉलम। तो 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बन गया ए बी सी, और चार्ज वगैरह में गलती नहीं है तो लास्ट में एक कॉलम बन गया टोटल का। दो चीज हमें लिखनी होती है इस टेबल में। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए था, मतलब अगर सब अच्छे से होता तो किसको क्या क्या मिलता, तो क्या क्या मिलता अबू। सबसे पहले सी को सैलरी क्वेश्चन बोला है तो सी सैलरी लिख लो। 10,000 पर मंथ का मतलब हो गया 1,20,000 पर ईयर, टोटल में भी वही आ गया, और ये क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, याद है मैंने अभी क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के व्हाट शुड बी में जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं उसके आगे क्रेडिट रहता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर वो लिखना है तो उसके आगे डेबिट होगा, बाकी सबके आगे क्रेडिट भेजना है। चलिए, ये हो गया। दूसरा क्या हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी, 10%। तो कैलकुलेट कर लो, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट, और इसका भी हो गया 25,000 क्रेडिट। तीनों को एड अप करके कितना आ जाएगा बाबू, 1,00,000 रुपीज क्रेडिट। तो सैलरी मैंने लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, और प्रॉफिट भी बांटना है। प्रॉफिट में गलती है, अगर प्रॉफिट में गलती है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए, 2:1:1 में। हम प्रॉफिट कैसे बांट दिए हैं, इक्वली बांट दी, यानी यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती। और जब रिमेनिंग में गलती होती है तो व्हाट शुड बी में हमें क्या लिखना पड़ता है, रिमेनिंग प्रॉफिट को भी लिखना पड़ता है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट जो दिया है उसमें से क्या माइनस करके, टोटल का टोटल जो आया है वो माइनस आप कर दीजिए, ठीक। और इसको किस रेशियो में बांटना है, जो भी हमारा पीएसआर है, क्योंकि व्हाट शुड बी का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था, रिमेनिंग प्रॉफिट 2:1:1 में बंटना चाहिए था। तो 3,30,000 में से हम क्या माइनस करेंगे बाबू, 2,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 1,10,000। और 1,10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 27,500 सी में क्रेडिट। और इसको हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55,000 हमारा ए में क्रेडिट हो जाएगा, और बी में सेम रहेगा 27,500, और टोटल वही आएगा 1,00,000, कितना आया था 10,000 क्रेडिट। सारी चीज हमने लिख दी, क्या क्या होना चाहिए था, सैलरी मिलनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, और उसके बाद जो अमाउंट बचता रिमेनिंग प्रॉफिट वो 2:1:1 में बंटना चाहिए था, ठीक। अब एक बार तुमने सब लिख दिया है तो फिर प्लस कर लो कि अगर सब अच्छे से होता तो क्या क्या चीजें लोगों को मिलती। तो अगर सब बढ़िया से हुआ होता तो ए पाता 1,05,000 का क्रेडिट, बी को मिलता 27,500 प्लस 25,000 यानी कि 52,500 का क्रेडिट, सी को मिल जाता बाबू 120 प्लस 25, एक सेकेंड, 120 प्लस 25,000 प्लस 27,500, यानी सी को मिल जाता बाबू 1,72,500 का क्रेडिट, और टोटल का टोटल आ रहा है 3,30,000 का क्रेडिट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं व्हाट हैपन, और व्हाट हैपन में हम क्या करते हैं, जो टोटल का टोटल आया 3,30,000, इसी 3,30,000 को उठाते हैं और इसको किस रेशो में बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं रॉन्ग रेशो में। रॉन्ग रेशो में बांटते हैं, रॉन्ग रेशो क्वेश्चन में क्या दिया वो, इक्वली, यानी इन 1:1:1। तो 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या करना होता है, अगर टोटल का टोटल क्रेडिट आया है तो सेकेंड पार्ट में हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट, और अगर डेबिट आया होता तो सेकेंड पार्ट में फिर क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अब एक बार हमें पता चल गया व्हाट शुड बी व्हाट हैपेंड दोनों, इसके आगे लिख देते हैं, ये क्या है, डेबिट डेबिट डेबिट, और ये भी डेबिट हो गया। तो अब दोनों का डिफरेंस ले लो, नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, एक काम करते पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर नीचे स्पेस नहीं है तो हम ये नेट इफेक्ट को क्या करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं, वैसे तुमको नीचे ही लिखना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि तुम समझ जाओ। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, एक आप कंपेयर करिए, 1,05,000 क्रेडिट, 1,10,000 डेबिट, ज्यादा क्या है, डेबिट है, और कितने से ज्यादा है, डेबिट हमारा ज्यादा है बाबू 5,000 से, 5,000 से डेबिट आ रहा है। यहाँ पे देखो 52,500 क्रेडिट है और 1,10,000 डेबिट है, तो ज्यादा क्या है, डेबिट ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है, 57,500 से, तो ये लिख के डेबिट लिख दिया। और सी के केस में 172,500 माइनस 1,10,000, तो डिफरेंस 62,500 का है, और यहाँ पे ज्यादा क्या है बाबू, यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, और ये 330 क्रेडिट 330 डेबिट खत्म हो गया, ठीक। तो अब तुम देखो इसमें, तो ए को क्या करना है, डेबिट करना है 5 से, बी को 57,500 से डेबिट करना और सी को क्रेडिट करना, वही देखो आंसर में हमारा आएगा, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल 62,500, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन में जहां पे रिमेनिंग में प्रॉफिट में गलती नहीं होती है, और उस क्वेश्चन में जहां रिमेनिंग में गलती होती है, बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर रिमेनिंग में गलती है तो हमें क्या करना होता है, सारी चीजों को लिखने के बाद से व्हाट शुड बी के अंदर रिमेनिंग भी लिखना होता है। और रिमेनिंग कैसे बढ़ता है, नेट प्रॉफिट में से टोटल का टोटल अब तक जो आया उसको माइनस करके, जो भी रॉन्ग रेशियो है उसमें नहीं बटेगा। व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए था, तो जो रिमेनिंग आएगा वो पीएसआर में बटेगा,
उसके बाद सब ऐड हो जाता है और फिर टोटल का टोटल रॉन्ग रेशियो में बढ़ जाता है और फिर दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन में रिमेनिंग में गलती नहीं होती है वहां पे ये रिमेनिंग प्रॉफिट वाला सीन नहीं होता है, सिर्फ सैलरी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ मान लो, फिर इसके बाद यहीं पे टोटल हो जाएगा तीनों एबीसी का, और फिर जो टोटल का टोटल आता है उसको हम रॉन्ग रेशियो में बांट देते हैं, और रॉन्ग रेशियो नहीं दिया रहेगा अगर तो पीएसआर में बांट देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही हो? फिर कंपेयर कर लेते हैं। तो डिफरेंस बस इसी रिमेनिंग प्रॉफिट का है, जहां रिमेनिंग में गलती होगी वहां पे रिमेनिंग लिखना है व्हाट शुड बी में, जहां रिमेनिंग में गलती नहीं होगी वहां पे रिमेनिंग नहीं लिखना है। ठीक, चलो ये दोनों ही टाइप क्लियर हो गया।